नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण शास्त्र से जो है अधिगम एवं अर्जन अध्याय 1 का जो है पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 जो है बन चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में भी दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से व्याख्या के साथ बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन भी जो है सभी पैडागोजी मिला के इससे आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जो है यहाँ तक पढ़ लेते। आज हम पढ़ेंगे भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आज हम भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। जो भाषा जो है किस किस से, अधिगम और अर्जन किस किस से प्रभावित होता है, यानी नुकसान होता है या फायदा होता है। देखते हैं, विद्यार्थी के भाषाई अधिगम एवं अर्जन को विभिन्न सामाजिक व व्यक्तिगत परिस्थितियां प्रभावित करती है, जिसका वर्णन निम्नलिखित। ठीक है, भाषाई अधिगम और अर्जन को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियां जो है, व्यक्तिगत परिस्थितियां जो प्रभावित करती हैं, वो एक करके देखते हैं। पहला है सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश, जो बच्चा जिस परिवेश में रहता है वो कैसे प्रभावित करता है, यहाँ पर देखते हैं। सामाजिक परिवेश, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का मत है कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का परिणाम होता है। ये वाइगोत्स्की मत कहते हैं, बच्चा जो भाषा सीखता है वो समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। वहीं पियाजे कहते हैं कि परिवेश में बच्चा जो है अंतःक्रिया करके सीखता है। ये वही दोनों सेम ही चीज का है, लेकिन वाइगोत्स्की समाज कहा है और जो है पियाजे वातावरण कहा है। तो अब देख लीजिए, वाइगोत्स्की का मत है कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का परिणाम होता है। समाज में जैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति को भाषा उसी के अनुरूप निर्मित होती है। यानी बच्चा जिस समाज में रहता है वहां पर जैसी भाषा बोली जाती है उसी तरह से उसका भाषा विकास होता है। यदि समाज में अशुद्ध या असभ्य भाषा का प्रयोग होगा तो व्यक्ति की भाषा भी अशुद्ध व असभ्य होने की आशंका होगी। व्यक्ति की भाषा पर उसके परिवेश का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ये वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं, भाषा अर्जन की इच्छा। व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा को तो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से सीख लेता है, किंतु द्वितीय भाषा का अधिगम और अर्जन उसकी भाषा सीखने के प्रति इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे मेरी मातृभाषा जो है अगर हिंदी है तो हिंदी तो हम स्वाभाविक रूप से सीख लेंगे, लेकिन अगर हमें इंग्लिश बोलेगा सीखने के लिए तो ये हमारी रुचि पर डिपेंड करता है। अगर हमारी रुचि अभिवृत्ति इसके सीखने के प्रति अच्छा नहीं है तो हम इसको कभी नहीं सीख पाएंगे। वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, भाषा अर्जन की इच्छा जो है ये हमारी इच्छा पर जो है डिपेंड करता है। अगर दूसरी प्रथम भाषा तो हम अपने सहज रूप से जो है सीख लेते हैं मातृभाषा, लेकिन जो है अधिगम जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है। हम आपको बताए थे, अर्जन जो है वो तो स्वाभाविक होता है, लेकिन अधिगम जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है। जब तक उसमें हमारी रुचि नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तब तक हम उस चीज को नहीं सीख सकते। चलिए अब दैनिक जीवन में अनुभव, दैनिक जीवन के अनुभव देख लीजिए। मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसंधानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्ट किया है कि बालक उन विषय वस्तुओं को जल्दी सीखता है जिसमें उसका अनुभव, यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें शीघ्र सीख और समझ जाता है, जिसमें उसका अनुभव रहता है, जिससे दैनिक जीवन में उसका संबंध होता है। यह विचार इस मत की पुष्टि करता है कि यदि भाषा का संबंध विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ दिया जाए तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया सरल और त्वरित बनाई जा सकती है। यानी बच्चों को भाषा अगर अधिगम करवाना है, अगर इंग्लिश सिखवाना है, तो इंग्लिश के परिवेश में अगर उसको दे देंगे जहाँ पे रोज इंग्लिश बोली जाती है तो वो उसको सीखने में प्रभावित करेगा और उस चीज को वो सीखेगा। एक एक मतलब धीरे धीरे वो सीख जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है यहाँ पर, यानी सीखने का अनुभव। अब है बालकों में भाषा का विकास किस तरह से होता है वो देखते हैं। बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। 6 आयाम हम बताए हुए हैं विकास के: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, गत्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास और संवेगात्मक विकास। ये 6 बताए, उसी में से एक है भाषाई विकास। भाषा का विकास भी उसी आयामों में से एक है। भाषा के अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। भाषा को अन्य कौशल की तरह अर्जित और अधिगम किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकूलन
वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाता है। यानी कि भाषा सीखने के लिए कौन प्रभावित करता है, कौन जागृत करता है, तो अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया, यानी वातावरण में हम किस तरह से घुलेंगे मिलेंगे, इसके लिए भी भाषा सीखना जरूरी होता है। शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग के लिए हम भाषा को सीखते हैं। यही हमें प्रभावित करता है भाषा सीखने के लिए। चलिए आप देखिए भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था को देखते हैं। इस अवस्था में एक प्रकार से बालक ध्वन्यात्मक संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसके निम्न प्रकार की चेष्टाओं तथा क्रियाओं के रूप में होती है। यानी कि इस अवस्था में जो है भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है, जो जन्म से लगभग 1 वर्ष तक रहती है। ठीक है, अर्ली स्टेज इसे कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा भाषा सीखने की समझिए तैयारी करता है। क्या करता है? तैयारी करता है। ये तैयारी की अवस्था है, भाषा की प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में क्या करता है, क्या क्या होता है यहाँ पर देखिए कि बच्चा जो है ध्वन्यात्मक संकेतों से युक्त भाषा को समझने का प्रयोग करता है। यानी कि हाव भाव से, ध्वनि से जो कोई बोलता है उसको वो समझने का प्रयास करता है। सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने और चिल्लाने की चेष्टाएं करता है। रोने चिल्लाने की चेष्टाओं के साथ ही वह अन्य ध्वनियां या आवाजें भी निकालने लगता है। ये ध्वनियां पूर्णतः स्वाभाविक, स्वचालित और नैसर्गिक होती है, इन्हें सीखा नहीं जाता है। कहने का मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो रोना और चिल्लाना शुरू करता है। यह उसकी पहली भाषा होती है। रोना और चिल्लाना क्या है, ये बच्चा की ये पहली भाषा है। ठीक है, ये आवाजें नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, इसे सिखाई नहीं जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, उपरोक्त क्रियाओं के बाद बालकों में बलबलाने की क्रियाएं तथा चेष्टाएं शुरू हो जाती है। क्या समझे? यानी कि उपरोक्त क्रियाओं के बाद, यानी कि रोने चिल्लाने के बाद थोड़ा सा समय बीतता है, तब क्या होता है, बच्चा जो है बलबलाने लगता है। ठीक है, बलबलाने की क्रिया यानी बबलिंग शुरू करता है, जैसे अ, उ, हु, म, क, इस तरह से वो बलबलाना शुरू करता है। ठीक है, अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों का अभ्यास का अवसर पाता है, जैसे अ, उ, म, क, च, इस तरह से वो करता है, अभ्यास करता है स्वर और व्यंजन का। वे कुछ भी दूसरों से सुनते हैं तथा जैसा उनके समझ में आता है उसी रूप में उन्हीं ध्वनियों को किसी न किसी रूप में दोहराता है। ठीक है, बच्चा दूसरों की आवाज को सुनकर उन्हें दोहराने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वह जो हाव भाव यानी इशारा से भी अपनी बातों को जो है समझाने की कोशिश करता है। अब देख लीजिए, उनके द्वारा जो है स्वरों जैसे अ, ई, उ, ए इत्यादि को और व्यंजन जैसे त, म, न, क इत्यादि से पहले उच्चारित किया जाता है। यानी कि स्वर इत्यादि को व्यंजन यानी त, म इत्यादि से पहले, व्यंजन से पहले स्वर जो है बच्चे बोलना स्टार्ट करता है। यानी व्यंजन से, यानी अ, ई, उ, ए इत्यादि को जो है व्यंजन त, म, न, क इत्यादि से पहले उच्चारित किया, यानी स्वर को जो है व्यंजन से पहले बच्चा सीखता है। यानी व्यंजन बाद में और स्वर पहले बोलना सीखता है। चलिए आगे देख लीजिए, हाव भाव की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। यानी परिवार में जो भी कोई जो जिस तरह से वो प्रतिक्रिया करता है तो उस चीज को बालक धीरे धीरे समझना स्टार्ट करता है। इस अवधारणा में प्रायः 1-2 स्वर व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण कर अन्य पूर्ति अपने हाव भाव तथा चेष्टाओं से करते दिखाई देता है। यानी कि बच्चा जो है 1-2 स्वर चाहे व्यंजन बोल बोल करके अपना उच्चारण को आगे बढ़ाता है और अपने हाव भाव से जो है अपनी चेष्टा यानी अपना जो उसके अंदर का जो बात होता है या फिर जो कुछ भूख लगता है, चाहे जो भी उसकी जरूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए वो अपना हाव भाव जो है दिखाता है। चलिए अब देखते हैं भाषा विकास की वास्तविक अवस्था। ये जो है 1 वर्ष के अंत तक जो है ये शुरू हो जाता है। ठीक है, 1 वर्ष के शुरुआत में, 1 वर्ष यानी वो प्रारंभिक था, वो था जन्म से लेकर के ये लगभग 1 वर्ष तक, ये 1 वर्ष से शुरू होता है। प्रारंभिक अवस्था में को भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था कहा जाता है। यानी ऊपर जो हम पढ़े हैं प्रारंभिक अवस्था, उसको भाषा की तैयारी की अवस्था कहते हैं, बताए थे हम। इस अवस्था से गुजरने के बाद बालकों में वास्तविक भाषा विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया
प्रारंभ होती है, यानी कि तैयारी की अवस्था के बाद जो है प्रारंभिक भाषा की विकास की अवस्था चालू होती है, जिसमें भाषा विकास की वास्तविक अवस्था भी कहा जाता है। भाषा विकास की वास्तविक अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, बच्चा लगभग जो है बोलना शुरू करता है, वह शब्द वाक्य और भाषा को समझने व बोलने लगता है। ठीक है, जैसे वह यह अवस्था में बालक 1 वर्ष का हो जाने अथवा उससे 1-2 माह पहले ही शुरू हो जाता है। उसके जो है पालन पोषण पर डिपेंड करता है कि वो थोड़ा सा पहले भी शुरू कर सकता है। पहले बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है। वो पहले जो है बोल करके कोई भी चीजें करता है, वो शब्दों वाक्यों तथा इनसे अपनी भाषा को बोलना तथा समझना सीखता है। ठीक है, यानी कि जो भी शब्द हो चाहे वाक्य हो उसको बोलना और दूसरे जो बोलते हैं उसको समझना सीखता है, जिसमें उसने उसके मौखिक शब्द भंडार में वृद्धि होती है। ठीक है, मौखिक शब्द भंडार में वृद्धि होती है, उसमें मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों पर अधिकार पाने की योग्यताओं और कुशलताओं की वृद्धि होती है। ठीक है, बच्चा जब मौखिक कौशल सीखता है, अपने बात जो बोलता है कुछ हाव भाव से, यानी कि जैसे हम खाना खाना है तो खाना, खा, पी, इस तरह से वो बोलना स्टार्ट करता है। तो इससे क्या होता है, वो जो है विभिन्न साधनों पर जो है अधिकार पाने की योग्यता और कुशलताओं की वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद जाते हैं बच्चे विद्यालय में। विद्यालय में प्रवेश करने तथा लिखित भाषा की शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप उसमें पढ़ने लिखने संबंधी कुशलताओं का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। पहले मौखिक भाषा का विकास होता है, तब फिर वो लिखित भाषा भी सीखना विद्यालय में जाके स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों से संबंधित विभिन्न कौशलों के अर्जन तथा विकास में धीरे धीरे उसके कदम बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और वह भाषा को विचार विनिमय का साधन भी ही नहीं अपितु ज्ञान प्राप्त करने तथा शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम बनाकर अपना सर्वांगीण विकास करने में पूरी तरह से समर्थ हो जाता है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब हुआ, बच्चा जब मौखिक और लिखित रूप से अपना कौशल प्राप्त कर लेता है तब वह अपना कदम आगे बढ़ाता है और उस भाषा का उपयोग विचार विनिमय यानी बातचीत आदान प्रदान करने में अब करता ही है, साथ ही जो है अपना ज्ञान प्राप्त करने में, शिक्षा ग्रहण करने में और अपना सर्वांगीण विकास करने में उस चीज का उपयोग करता है। चलिए अब देखते हैं शब्द भंडार का विकास। इस अवस्था में कितना शब्द भंडार का विकास होता है। बालक की भाषा के विकास में उस भाषा से संबंधित शब्द तथा उनके भंडार का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी बालक के भाषा का जो विकास होता है उस भाषा से संबंधित शब्द तथा उसके भंडार का बड़ा ही महत्व होता है। जो भी बच्चा भाषा सीखता है उसमें शब्द भंडार का महत्व ज्यादा होता है। शब्दों से ही आगे जाकर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा के उन रूप का निर्माण होता है जिसे विचार तथा भावों के संप्रेषण और विनिमय में के उपयोग में लाया जाता है। यानी कि शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पर बने निम्नलिखित सारणी से विभिन्न अवस्था में बालकों के शब्द भंडार में धीरे धीरे होने वाली वृद्धि से पता चलता है, जो आगे हम देखेंगे। चलिए यहाँ से हम देखते हैं, बालक जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यालय जाने की आयु में प्रवेश करता है एवं विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके शब्द भंडार में तेजी से वृद्धि होने लगती है। यानी 6 वर्ष में जब वो बच्चा विद्यालय जाता है, 5 वर्ष के बाद 6 वर्ष में, तो वो उसमें विद्यालय जाते ही जो परिवेश से और परिवार से सीख के गया है शब्द, उस चीज का वहां पर उपयोग होता है और उसके शब्द भंडार में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। 9 से 11 वर्ष की उम्र के बीच बालक 50,000 शब्द सीख जाता है। यहाँ पे दिया गया है, शब्दों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ बालकों में के शब्द भंडार में के विकास में कई विशेषताएं देखने को मिलती है। ठीक है, यानी 9 से 11 वर्ष में 50,000 शब्द सीख लेता है बालक और शब्दों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ बालकों के शब्द भंडार के विकास डेवलपमेंट वोकैबुलरी में जो है कई विशेषताएं देखने को मिलता है। अलग अलग तरह की विशेषताएं उसमें देखने को मिलता है। बालकों के शब्द भंडार में 2 प्रकार के शब्दों का संकलन होता है। एक तो जो शब्द जिन्हें बालक सक्रिय रूप से प्रयोग में लाता है तथा उनके अर्थ को भली भांति समझता है। यानी कि बच्चा जो 2 प्रकार से शब्द भंडार 2 प्रकार से शब्दों का संकलन होता है। एक तो शब्द जिन्हें बालक सक्रिय रूप से प्रयोग में लाता है तथा
उसके अर्थ को भली भांति समझता है। दूसरे शब्द जिनका प्रयोग वह स्वयं तो नहीं करता, परंतु जब वे दूसरे द्वारा बोले जाते हैं तो उसका अर्थ वह समझ लेते हैं। बच्चा दो हम जैसे हम ही हैं, तो हम एक हमारे पास जो भाषा है जो हम आपको बता रहे हैं, और एक आप जो बोल रहे हैं उसको भी समझने की हमारे पास शब्दार्थ या वोकैबुलरी है जो हम समझ लेते हैं। अब देख लीजिए, बालकों के शब्दकोश में पहले से शब्द आते हैं, ठीक है, जो उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करें, तथा बाद में वे आते हैं जो उसकी तात्कालिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करें। यानी शुरुआत में जो बच्चा की भाषा होती है वो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, ठीक है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है शुरुआती भाषा, और बाद में जो आता है वो उसके मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को जो है पूरा करता है, पढ़ने में, लिखने में, सीखने में, विभिन्न तरह की चीजें की आवश्यकताओं की पूर्ति करने। चलिए आगे देख लीजिए, इन शब्दों का दायरा पहले माँ बाप तथा परिवार के वातावरण तक ही सीमित रहता है। बाद में बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तथा अन्य लोगों के संपर्क में आता है, विद्यालय जाना शुरू करता है तथा अन्य शैक्षिक एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, उसका यह शब्द भंडार अपने और अपने परिवार तक ही सीमित न रहकर अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। शुरुआत में बच्चा माता पिता परिवार से सीखता है, अपने वातावरण से सीखता है, फिर विद्यालय जाता है, वहाँ पे शब्द भंडार की वृद्धि होती है, फिर जो है विद्यालय से आगे बढ़ता है तो उसके जो सीखी हुई जो शब्दार्थ है, भाषा है, उसको आगे प्रयोग में लाता है। अब कुछ यहाँ पे दिया गया है शब्दार्थ जो बच्चे जिस उम्र में सीखते हैं। जन्म से लेकर 8 माह तक जीरो भाषा सीखता है, 9 से 12 माह तक 3 से 4 शब्द वो सीख जाता है, जैसे खाना पीना, इस तरह से वो माँ पा, इस तरह से वो सीख जाता है। 1.5 वर्ष तक 10 से 12 शब्द सीख जाता है, 2 वर्ष तक 272 शब्द, 2.5 वर्ष तक 450 शब्द, 3 वर्ष तक 1000 शब्द, 3.5 वर्ष तक 1250 शब्द, 4 वर्ष तक 1600 शब्द, 5 वर्ष तक 2100 शब्द, 11 वर्ष तक 50,000, 14 वर्ष तक 80,000 और 16 वर्ष से आगे 1 लाख से अधिक शब्द। ये एक पैटर्न दिया हुआ है जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो चलिए आई होप इसको समझे होंगे आप लोग। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्न और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हम लेकर के आएंगे। चलिए धन्यवाद।